लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है। बूढ़े का चूल्हा नहीं जल रहा है। पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया। अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से। बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी, ये जवानी किस दिन काम आएगी। ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगा। माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए, या मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, चाहे मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, इस सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। माँ इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहाँ चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ रह गई इतनी देर। बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि माँ, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई, मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए, ये जवानी किस दिन काम आएगी, मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा तुमने ये कदम उठाया क्यों, तुम गैरों के सामने क्यों गए। लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरी ऊपर निगाह उठा कर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है, तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में, कितने लोग जाएंगे हाथ उठाए इंशाअल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुंह नहीं जाऊंगा। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ पैगाम है कुरान का। नौजवानों सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तार बंदी है। कै बच्चों की दस्तार बंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहे सुभान अल्लाह, ये जन्नती है। क्या है
हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के, हमारे मदरसे के बच्चे। अभी तो आलम यह है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता। ना ना ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े है। हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, ज्योग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है, उस स्कूल के खिलाफ नारा लगाया। वहां मुसलमान बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे थे। अभी ये 26 जनवरी के मौसम में सब बच्चे के हाथ में झंडा दिया गया, जय श्री राम, और तमाम बच्चों से नारा लगवाया। माँ बहनों ने आवाज उठाई कि भाई आप अपने बच्चों को नारा लगवाइए, हमारे बच्चों से आपने नारा क्यों लगवाया। लेकिन स्कूल का रूल है, स्कूल का रूल है, डिसिप्लिन है। जो 10 बच्चे करेंगे सारे बच्चों को वही काम करना होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं मना नहीं करता हूं अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले, सबसे पहले अपना स्कूल खोलो, अपना स्कूल खोलो, अपना कॉलेज खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। और कुर्बान जो ये मदरसे के बच्चे हैं, देखिए चाय की दुकान में बैठ के 2-4-10 आदमी चाय पीता है। देखा एक बच्चा है, कुर्ता पहना, पजामा पहना है, सर पे टोपी है, बुलाएगा, रे की नाम रे, बोले मोर नाम अब्दुल्ला, कुयान पढ़ोई रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ोई, मौलवी बन वो, चंदा कर वो खाओ। मदरसे ना रहे, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड ना रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे ना रहे, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, गुजारा है? बोले भाई गुजारा है? हर मौके पर आलिम की जरूरत है, हर मौके पे मौलवी की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाओगे? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाएगा? है? मास्टर साहब को, है? मौलाना को, मौलाना को बुलाएंगे। कहे बुलाइएगा मौलाना को? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को कहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। कहे बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? अच्छा मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिना कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर बुरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो, मौलाना रखेगा। दादा दादी से नाम मत रखवाना, नाना नानी से नाम मत रखवाना, खाला खालू से नाम मत रखना, गड़बड़ नाम रहेगा, गड़बड़। खाला खालू, दादा दादी, नाना नानी से नाम रखेगा ना तो ऐसा नाम रखेगा कि उस नाम का नामा माना नहीं मिलेगा, लोगत किताब खत्म हो जाएगी, उसका तर्जमा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक डेंजर नाम। एक 13-14 साल का लड़का, मैं एक जलसे में गया, मेरा पैर दबा रहा था, बड़ा दिल खुश हो गया। हम उसको बुलाए, बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुगलाज लाग। बोले नाम बता नहीं रे, नाम बता लाज क्या लगे, बोल तो सही नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम जे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल के। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो।
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ का नाम क्या बताएं? घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, ए दादा नाम रखे दे छुआ भैया। तो दादा बोला, आज कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ तो बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवार। नौजवानों तुम कहां चले गए? ये मदरसे क्यों जरूरी है? फिर इसी बच्चे को पढ़ाना है, 4-5 साल का बच्चा हो गया, अब इसको पढ़ाना है, तो सबसे पहले कहां पढ़ाई? बोलो भाई कहां पढ़ाई? जल्दी 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 बोलिए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 4-5 साल का हो गया, पढ़ाना है, सबसे पहले कहां पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाइएगा, मदरसा में पढ़ाइएगा? मदरसे में पढ़ाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले ना 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 मोर बेटा इंजीनियर बनबे, मी अपना बेटा को वकील बना इंग्लिश मीडियम स्कूल में। देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहां पर ये सलाम नहीं सीख, ये वहां सलाम नहीं चलता, ये सलाम नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते हैं हम लोग, ये सलाम वहां नहीं चलता। वहां चलेगा? वहां क्या चलेगा? अंग्रेजी का सलाम चलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। अरे मोर सोना इधर उधर उधर सोना। शोहर को आवाज दिया, मुन्नार बा ए जान बोल की मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। ए नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, सोनो सोनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, हम मना नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाओ, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया, 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। यह नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता। लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं, मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह, बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है, हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रुको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्द सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब, उसके अजाब को हटाऊं। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ,
कम से कम आप मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में बच्चा ले गया 5000 টাকা फीस। कत फीस आज एडमिशन फीस कत फीस? 5000 টাকা फीस। हम ले गए बच्चे को, बोले मौलवी साहब 5000 টাকা लागबे। हमने कहा ले लो। 5000 रुपए दिए। अच्छा ये मदरसा दारुल वक्फ बोर्ड में कितना फीस है? अरे मदरसा में कितना फीस है एडमिशन फीस? ये कोट का नहीं, वहां 5000। यहाँ अरे बोलो भाई, 1 कोटा का नहीं, ईजान 1 कोटा का नहीं, और उजान 5000। हम दे दिए 5000 दे दिए। घर चले आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी। 5000 টাকা दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बताइए। कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, हम बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर कर चले आए। बच्चा पढ़ता रहा स्कूल में,